नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह का डर आपको दिखाया जाता है यह आप भली भांति जानते हैं। क्या मीडिया में जिनका डर दिखाया जाता है, क्या वास्तविकता में उनका ही डर आपको लगता है, या आपको डर बेरोजगारी से लगता है, या आपको डर नकली मावे से लगता है, या आपको डर नकली घी से मिलता है? यदि आपको इन चीज़ों से डर नहीं लगता है तो आपको किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप नकली खाद से बनी हुई या उगी हुई सब्जियां खाते हैं, या नकली पनीर से आप यदि अपनी शादी का, विवाह का आप उसका फंक्शन करते हैं तो आने वाले समय में नकली चीज़ें आपको किस तरह से हाल बेहाल करेगी, किस तरह से बीमार करेगी, यह आप अवश्य समझ सकते हैं। इन नकली चीज़ों के खाने से आप उनका भी मुकाबला नहीं कर पाएंगे जिनका डर आपको मीडिया में दिखाया जाता है। इसलिए असली डर को पहचानें और वो कार्य करें और उन चैनलों को बढ़ावा दें जिनमें आपको उन खबरों के ऊपर ज़्यादा जोर दिया जाता है जो आपसे जुड़ी हुई खबरें हैं, वरना मीडिया में तो किस तरह की चर्चाएं दिखाई जाती है या दिखाई जा रही है यह आप भली भांति समझ सकते हैं। तो क्या है आज की बड़ी खबरें। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा 17 व 18 जून को ली जाने वाली आरएस मुख्य परीक्षा 2024 का अब आगे बढ़ना मुश्किल है। कारण शुक्रवार शाम तक आयोग की ओर से स्थगन संबंधी कोई आदेश जारी नहीं किए गए हैं। आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही शनिवार को अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे। रविवार से परीक्षा कंट्रोल रूम शुरू कर दिए जाएंगे। परीक्षा को स्थगित कराने के लिए जयपुर में लगातार आंदोलन जारी है। अभ्यर्थी आयोग की ओर से निगाहें लगाकर बैठे हैं, लेकिन शाम 6 बजे तक कोई भी आयोग ने परीक्षा को लेकर संशोधित नोट जारी नहीं किया। आयोग सचिव ने बताया कि 14 जून को आरएस मुख्य परीक्षा के प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट एवं एसएसओ पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे। रविवार को अजमेर व जयपुर स्थित कलेक्ट्रेट व आयोग में कंट्रोल रूम शुरू होंगे। मुख्य परीक्षा में 21,539 अभ्यर्थी बैठेंगे। 2 दिन में 4 पेपर होंगे। पहले दिन जनरल स्टडी प्रथम व द्वितीय पेपर होंगे। दूसरे दिन 18 जून को जनरल स्टडी थर्ड व जनरल हिंदी एंड जनरल इंग्लिश के पेपर होंगे। वहीं आरएस भर्ती परीक्षाओं को लेकर सरकार गंभीर नहीं, यह कहना है पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। आरएस भर्ती परीक्षा को लेकर युवाओं के साथ किए जा रहे व्यवहार को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सरकार से सवाल किए हैं। गहलोत ने कहा कि ऐसा लग रहा है राजस्थान सरकार युवाओं के भविष्य एवं भर्ती परीक्षाओं को लेकर बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। सरकार के दोनों उप मुख्यमंत्री एवं तमाम विधायकों ने आरएस भर्ती परीक्षा को लेकर मुख्यमंत्री को पत्र लिखे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने प्रदर्शनकर्ता की भूख हड़ताल खत्म करवा दी, लेकिन अभी भी कोई उचित निर्णय सरकार नहीं कर पाई है। अब देखना यह है कि आरएस भर्ती परीक्षा होगी या स्थगित होगी या आगे किसकाई जाएगी। वहीं एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द करने एवं आरपीएससी के पुनर्गठन की मांग को लेकर शहीद स्मारक जयपुर पर धरना दे रहे आरएलपी प्रमुख एवं सांसद हनुमान बेनीवाल ने शुक्रवार को एक बार फिर सरकार पर हमला बोला। बेनीवाल ने कहा कि जब एक सांसद, 2 उप मुख्यमंत्री, आधा दर्जन से अधिक मंत्री और 50 विधायक आरएस 2024 और फर्स्ट ग्रेड परीक्षा की तिथि आगे बढ़ाने की मांग कर चुके हैं तो फिर सरकार क्यों इस पर अड़ियल रुख अपना रही है। एक भर्ती परीक्षा की प्रक्रिया पूरे किए बिना दूसरी परीक्षा करवाना न सिर्फ अन्याय है बल्कि दुर्भाग्यपूर्ण भी है। ये लाखों युवाओं के भविष्य से जुड़ा विषय है, न कि सरकार की नाक का सवाल। राजस्थान में गर्मी चरम पर है। पश्चिमी राजस्थान में भीषण लू के असर से पारा उबल रहा है। श्री गंगानगर में शुक्रवार को 91 साल में, जी हां, पूरे 91 साल यानी 100 साल के जून महीने का दूसरा सबसे गर्म दिन रिकॉर्ड हुआ। 24 घंटे में पारा 1.6 डिग्री बढ़कर 49.4 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। इधर मौसम विभाग का कहना है कि श्री गंगानगर में 14 जून 1934 को पारा 50 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ था। हालांकि 10 साल में यहाँ पारा 2 बार 2019 में 49 और 2018 में 49.1 डिग्री पहुंच चुका है।
पश्चिमी राजस्थान में भीषण गर्मी से जनजीवन प्रभावित रहा। मौसम विभाग के अनुसार 24 घंटे में लू का असर रहेगा। इसके बाद पश्चिमी हवाओं का प्रभाव कम होगा। वहीं पूर्वी राजस्थान में प्री मानसून एक्टिव होने से तापमान में गिरावट होने के साथ ही गर्मी से राहत मिलेगी। मौसम विभाग जयपुर केंद्र के निदेशक ने बताया कि भीषण लू का असर 24 घंटे में कम होगा। पूर्वी राजस्थान में प्री मानसून एक्टिव होगा। हफ्ते भर प्री मानसून में बारिश में बढ़ोतरी होगी। परिस्थिति अनुकूल हुई तो 7 से 10 दिन में मानसून प्रवेश कर सकता है, इसका विश्लेषण किया जा रहा है। पूर्वी हवाएं सक्रिय होने से 14 जून को उदयपुर, कोटा, जयपुर व भरतपुर में बारिश के साथ साथ तापमान में 2 से 3 डिग्री गिरावट हो सकती है। जोधपुर, बीकानेर में हीट वेव जारी रहेगी। दोपहर बाद कहीं कहीं मेघ गर्जन 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अंधड़ की संभावना है। वहीं आपको बताया गया कि किस तरह से आपको असुरक्षित रहना है, मीडिया में बताया गया, जबकि असली डर आपको यह होना चाहिए। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के नकली उर्वरक बनाने वाली फैक्ट्रियों पर छापे के बाद 11 कृषि अफसरों को निलंबित कर दिया गया है। कृषि मंत्री ने इन फैक्ट्रियों की जांच के आदेश दिए थे, लेकिन कृषि अधिकारियों ने मुख्यालय को फैक्ट्री में सब कुछ सही चलने की रिपोर्ट भेजी थी। यानी कृषि मंत्री ने तो कहा कि यहाँ गड़बड़ है, लेकिन अधिकारियों ने कहा कि सब कुछ सही है। आपको मीडिया पर डर दिखाया जाता है, लेकिन किसी के द्वारा यह नहीं कहा जाता कि यह डर नकली है, जबकि वहाँ नकली खाद बनाने के और नकली खाद ढूंढने के आदेश दिए, इन जांच करने के आदेश दिए, लेकिन अधिकारियों ने, जी हाँ, अधिकारियों को आप देखें तो कौन है, क्या मीडिया पर जिनका डर दिखाया जा रहा वो है या कोई दूसरे के हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि सब कुछ सही है, सब कुछ सही है, यानी नकली खाद जो आपके खेतों में जाएगी उनसे अनाज उगाया जाएगा, जिसको आप खाएंगे, आपके रोग होंगे, बीमार होंगे और किस तरह से आप सुरक्षित रहेंगे, असली डर आपको ये होना चाहिए। निरीक्षण में अजमेर के कृषि अधिकारी सौरभ गर्ग, जिन अफसरों पर कार्रवाई की गई उसमें लोकेंद्र सिंह, सुनील बरड़िया, बंशीधर जाट सहित कई अधिकारी शामिल हैं। आपके अस्पताल की व्यवस्था किस तरह से है, आप हीट वेव में किस तरह से परेशान हैं, या यदि आप बीमार होते हैं तो अस्पतालों में किस तरह के हाल हैं, इस पर कहीं कोई चर्चा नहीं होती, जबकि झूठे मूठे वीडियो पर चर्चाएं की जाती है। आपके मेन स्ट्रीम मीडिया में आपको सूचना का स्रोत या सूचना आपको कहां से मिलती है, वहीं से सूचना यदि आपको गलत मिलेगी तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि असली डर या असली आपको सुरक्षित या आपको किस तरह से अपना जीवन जीना है। पिछले 4 दिन से पड़ रही तेज गर्मी ने लोगों को बेहाल कर दिया। हालात यह है कि अस्पतालों में वायरल और डायरिया के रिकॉर्ड मरीज पहुंचे हैं। एसएमएस, जेकेलोन, जयपुरिया, आरयूएचएस और अन्य अस्पतालों में पिछले 4 दिन में वायरल और डायरिया के 677 मरीज आए। इनमें से 25 जनों को भर्ती किया गया। इनमें 16 बच्चे और 6 बुजुर्ग हैं। एसएमएस जयपुर सहित कई अस्पतालों में 4 दिन में हीट वेव के 1900 मरीज आए। एसएमएस में बेड कम पड़े, लेकिन उनके व्हाट्सएप, सोशल मीडिया पर आप देखेंगे तो वह मीडिया के बताए हुए डर से बिल्कुल डरे हुए हैं। उनका व्हाट्सएप, सोशल मीडिया पर वो वायरल करते हैं, लेकिन एसएमएस में बेड कम पड़े हैं तो किसी को भी कोई खबर नहीं कि इसकी शिकायत कहीं करे। तो हम आपको बताते हैं कि यदि आपको इस तरह की कोई अव्यवस्था चलती है या दिखती है तो आप 181 पर शिकायत करें, ताकि आप तुरंत आप सीएम पोर्टल पर यह जाता है और सीएम को ये खबर होती है कि आपको कहीं कोई शिकायत है, लेकिन आप शिकायत करते नहीं और जैसा चल रहा है वैसे ही आपको मिलता रहेगा। राजस्थान विश्वविद्यालय के संगठक महाराजा महारानी कॉमर्स राजस्थान कॉलेज में संचालित स्नातक स्तर के कोर्सेज में ऑनलाइन आवेदन की तिथि को बढ़ाया गया है। अब 16 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की ओर से संबद्धता प्राप्त निजी सरकारी स्ववित्त पोषित कॉलेजों में बी फार्मेसी में तीसरे सेमेस्टर में सीधा प्रवेश ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए योग्यता पहले से डिप्लोमा इन फार्मेसी पास होना आवश्यक है। शहर की ईडी मामलों के विशेष कोर्ट ने जल जीवन मिशन के करीब 900 करोड़ रुपए घोटाले से जुड़े ईडी मामले में न्यायिक हिरासत में चल रहे पूर्व मंत्री महेश जोशी की जमानत देने से मना कर दिया। उनकी अर्जी शुक्रवार को खारिज कर दी, यानी पूर्व मंत्री महेश जोशी की जमानत अर्जी खारिज हुई। एयर इंडिया की खबर कुछ दिन पहले आई थी। इसी
में जयपुर में एयर इंडिया एयरलाइंस के विमान में खराबी के बाद एयरलाइंस एयरक्राफ्ट के मेंटेनेंस को लेकर सजग दिख रही है। शुक्रवार को जयपुर एयरपोर्ट पर एयर इंडिया एक्सप्रेस की जयपुर से बेंगलुरु जाने वाली फ्लाइट 2749 रद्द रही, जिसके चलते 200 से अधिक यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। नीट यूजी 2025, जी हाँ, कई बच्चों को इंतजार होगा डॉक्टर बनने का, तो आज जारी हो सकता है रिजल्ट। 5 साल में पहली बार एसएमएस की कट ऑफ भी कम रहने के आसार है। नीट यूजी 2025 के परिणाम जल्द आने वाले हैं। इस बार नीट का पेपर काफी मुश्किल था। पहली बार इसमें जेईई मेन के स्तर के सवाल पूछे गए थे। यही कारण है कि हाई स्कोर करने वालों की संख्या कम रहेगी। ऐसे में कट ऑफ के भी बहुत कम रहने की संभावना है। रिजल्ट से पहले राजस्थान के प्रमुख मेडिकल कॉलेजों के पिछले साल की कट ऑफ की एनालिसिस की, तो इस बार कम रहने की संभावना है। आरएस मुख्य परीक्षा तिथि बढ़ाने की मांग को लेकर आंदोलन तेज हो गया है। राजस्थान यूनिवर्सिटी कैंपस में चल रहे धरना स्थल पर कुछ अभ्यर्थियों ने अन्न जल त्याग करके तेज धूप में आंदोलन कर रहे हैं। उधर धरना स्थल पर पहुंचकर शुक्रवार को कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने अभ्यर्थियों की पीड़ा सुनी और आश्वासन दिया कि वो मामले को लेकर सीएम से बात करवाएंगे, परीक्षा तिथि को आगे बढ़वाने की पैरवी करेंगे। उल्लेखनीय कि आरएस परीक्षा 17-18 जून को प्रस्तावित है। निर्जला एकादशी पर कुछ युवकों द्वारा शराब परोसने का वीडियो बनाकर धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने को लेकर सांगानेर थाना जयपुर में गुरुवार को रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। गत 6 जून को घटना के दिन ही मानसरोवर पुलिस ने शांति भंग में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। बाद में जमानत हो गई। मालवीय नगर निवासी ईस्ट जिला सीएलजी सदस्य ने रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। रिपोर्ट में बताया गया है कि निर्जला एकादशी पर सांगानेर क्षेत्र में B2 बाईपास से मानसरोवर की ओर जाने वाली सड़क पर एक शराब ठेके के सामने कुछ युवकों ने समूह बनाकर राहगीरों को रोककर गिलास में शराब परोसी। यह करते न केवल हिंदू धर्म की मर्यादाओं के विपरीत है, बल्कि श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला भी है। एसएमएस जयपुर के इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर में शुक्रवार सुबह आग लग गई। करीब 9 बजे लगी आग की वजह से इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में पानी आ जाना रहा। ओटी के एंट्रेंस गेट पर लगे बोर्ड में छत से लीकेज हुआ पानी आ गया और शॉर्ट सर्किट हो गया। छत्तीसगढ़ से जयपुर कंटेनर में लाया जा रहा था 424 किलो गांजा। स्कॉर्पियो कर रही थी एस्कॉर्ट। जब्त 5 तस्कर पकड़े गए। जी हाँ, पुलिस मुख्यालय की एंटी गैंगस्टर टास्क ने चाकसू जयपुर के पास नाकाबंदी करवाकर 424 किलो गांजे से भरा कंटेनर और एस्कॉर्ट कर रही स्कॉर्पियो को पकड़ लिया। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 5 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। जब्त किए गए गांजे की मार्केट वैल्यू 2 करोड़ रुपए बताई गई है। गिरफ्तार आरोपी सुमेर मीणा, नानक रामबलाई, नरेंद्र सिंह, दीपक गुर्जर व हिमांशु माटा हरियाणा के करनाल के रहने वाले हैं। जेडीए जयपुर में कार्यकारी समिति की बैठक में विकास कार्यों के लिए कई अहम फैसले लिए गए। जेडीए स्वर्ण जयंती ऑक्सीजन पार्क, विद्याधर नगर जीरोता पार्क, नेवता जैव विविधता पार्क और लांगड़ियावास आनंद वन पार्क को डेवलप करेगा। शहर में 4 पार्क डेवलप किए जाएंगे और सांगानेर एलिवेटेड का भी काम शुरू करने की तैयारी की जा रही है। बीकानेर खाजूवाला से बड़ी खबर। तंत्र मंत्र से रुपए डबल करने का झांसा देने वाले गिरोह ने खाजूवाला में लोगों से 50 लाख रुपए हड़प लिए। इस मामले में तांत्रिक एक व्यक्ति व अपने 2 साथियों को हलवे में विषाक्त पदार्थ खिला दिया। पीड़ित व्यक्ति के अस्पताल ले जाने से पहले ही मौत हो गई, जबकि तांत्रिक के 2 साथियों की वहां से फरार होते समय रास्ते में मौत हो गई। खाजूवाला में 11 जून को एक कथित तांत्रिक के साथ तंत्र मंत्र के नाम पर रुपए डबल करने वाला गिरोह पहुंचा। कथित तांत्रिक के अलावा अजमेर निवासी शैतान सिंह और विक्रम सिंह तथा 2 अन्य लोग शामिल थे। इन लोगों ने खाजूवाला निवासी गफ्फार खान से संपर्क किया और उससे तंत्र मंत्र से रुपए डबल करने के नाम पर 50,000 रुपए लिए और बदले में 1 लाख रुपए दे दिए। इस तरह से तांत्रिक और उसके साथियों ने विश्वास जमा लिया। यानी तांत्रिक ने हलवे में विषाक्त पदार्थ खिला, अपने 2 साथियों सहित 3 की जान ली और 50 लाख रुपए लेकर भाग गया। रणथंभौर के फलोदी रेंज में कैलाशपुरी में एनिकेट के पास टाइगर ने 2 लोगों पर हमला कर दिया। टाइगर टेले पर बैठा था। इस दौरान लोगों की भीड़ और शोर शराबे को सुनकर वह गुस्सा गया। फोटो व वीडियो बना रहे बाइक सवार कृषि पर्यवेक्षक सीताराम सैनी पर करीब 20 फीट ऊंचाई से छलांग मारकर टांग पकड़ ली
फॉरेस्ट गार्ड ने लाठी उठाते हुए ललकारा तो टाइगर ने पलटकर उसके चेहरे में हाथ पर पंजा मार दिया। इससे वह भी जख्मी हो गया। यानी अगर आप फोटो खींचते हैं तो टाइगर गुस्से में आ सकता है। राजस्थान को शीघ्र पूर्ण रूप से रेलवे फाटक मुक्त किया जाएगा। हर रेलवे क्रॉसिंग पर आरओबी व आरयूबी के निर्माण करवाया जाएगा। वहीं सड़कों की क्वालिटी में लापरवाही व काम में देरी करने वाले पीडब्ल्यूडी के इंजीनियरों के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को पीडब्ल्यूडी की समीक्षा बैठक में इसके निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का ध्यान रखें, सड़कों का निर्माण तय समय में पूरा हो और लापरवाही बरतने पर जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई हो। भास्कर की ये बड़ी खबर। विधानसभा में सरकार की किरकिरी के बाद प्रवर समिति को भेजे गए विधेयकों में से कोचिंग सेंटर विधेयक 2025 के लिए अब प्रवर समिति बनाई है, लेकिन बनाने में 65 दिन लग गए। अब 15 विधायकों की प्रवर समिति बनी है। इसका सभापति डिप्टी सीएम एवं उच्च शिक्षा मंत्री प्रेमचंद बैरवा को बनाया गया है। लेकिन 2 बिल ऐसे जो इस विधेयक से भी पहले प्रवर समिति को भेजे थे, उनको 78 दिन हो चुके हैं। उन दोनों के लिए अभी तक प्रवर समिति का गठन तक नहीं किया गया। इन्हीं कारणों से विधानसभा के फैसलों पर पिछले दिनों सवाल उठे थे और कांग्रेस ने विधानसभा कमेटी सदस्यों को बदले जाने पर स्पीकर तक को घेरा था। प्रांतीय नल मजदूर यूनियन इंटक के नेतृत्व में सैकड़ों जलदायक कर्मचारियों ने एकत्रित होकर पानीपेच जयपुर में अधिशासी अभियंता कार्यालय पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। अगले महीने देश भर के ज्वेलर्स जयपुर की जड़ाऊ कलर स्टोन और जेम स्टोन ज्वेलरी में बदलाव और नए डिजाइन देख पाएंगे। मौका हुआ ज्वेलर्स एसोसिएशन जयपुर की ओर से 3 दिवसीय ज्वेलरी शो जस के आयोजन का। इस शो का आयोजन 4 जुलाई से होगा। जेईसीसी में 6 जुलाई तक आयोजित होने वाले इस शो में देश भर के ज्वेलर्स यहां B2B शो जुटेंगे। शहर के 19वां ज्वेलरी शो और कोरोना के बाद 5वां B2B शो होगा। एडिशन की खासियत MOU होगा जो ऑर्गेनाइजेशन और इंडो थाई चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बीच होगा। मिस राजस्थान की टॉप 28 फाइनलिस्ट का ऑफिशियल अनाउंसमेंट DGM अजमेर रोड स्थित होटल रीगल में 14 जून को किया जाएगा। फ्यूजन ग्रुप के डायरेक्टर और आयोजक योगेश मिश्रा व निमिषा मिश्रा ने बताया कि 5000 से ज्यादा गर्ल्स के रजिस्ट्रेशन के बाद 2100 से ज्यादा गर्ल्स ऑडिशन प्रक्रिया से गुजरकर टॉप 100 गर्ल्स इंटरव्यू राउंड में पहुंची। इन सभी में से टॉप 28 कंटेस्टेंट को मिस राजस्थान में जगह मिलेगी। जवाहर कला केंद्र के कृष्णायन सभागार में कलाकारों ने अपने स्वतंत्र और रचनात्मक विचारों से तैयार लघु कहानियों को नाट्य प्रस्तुति के रूप में मंचित किया। मौका था जवाहर कला केंद्र में आयोजित अभिनय दर्पण कार्यशाला के समापन समारोह का। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में चल रही ऑल इंडिया यूथ आर्टिस्ट एग्जीबिशन 2025 के दूसरे दिन देश भर से आए कलाकारों और आर्ट स्टूडेंट ने अपना हुनर दिखाया। कलाकारों ने अपनी कलाकृतियों के माध्यम से वरिष्ठ कलाकार सुरेंद्र पाल जोशी को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर जयपुर की निशा रावत ने अपनी पेंटिंग पावर ऑफ इमोशंस के जरिए बताया कि ह्यूमन इमोशंस कैसे हमारे आसपास के माहौल को प्रभावित करते हैं। इस पेंटिंग में एक रानी मधुमक्खी को मानव और छत्ते को समाज का प्रतीक मानते हुए दिखाया गया है। जैसे मधुमक्खियों का छत्ता अपनी रानी से प्रभावित होता है, वैसे ही इंसान का मिजाज भी उसके आसपास के माहौल को प्रभावित करता है। एक्रेलिक कलर से इस आर्ट को बनाने में करीब 10 से 12 दिन का समय लगा। 7 साल से 66 वर्ष की उम्र तक के प्रतिभागियों ने समर डांस वर्कशॉप के फिनाले में प्रस्तुति दी। इसमें जयपुर घराने के कथक, सेमी क्लासिकल, घूमर, कालबेलिया, चरी नृत्यों की प्रस्तुतियां खास रही। इस मौके पर प्रतिभागियों के पेरेंट्स भी उनकी प्रस्तुति देखने को मौजूद रहे। इसमें 40 बच्चियां और महिलाओं ने हिस्सा लिया। 12 दिवसीय निःशुल्क प्रशिक्षण में गुरु नीति भट्ट के निर्देशन में प्रतिभागियों ने नृत्य की विधाओं को सीखकर शुक्रवार को प्रस्तुति दी। मौका था भारतीय विद्या भवन, इन्फोसिस फाउंडेशन कल्चरल आउटरीच प्रोग्राम की 110वीं कड़ी के तहत घूमर लोक नृत्य की कार्यशाला के समापन का। महाराणा प्रताप सभागार जयपुर में हुए प्रोग्राम में अहमदाबाद में विमान दुर्घटना में जान गंवाने वालों के लिए मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। आखिर में कार्यक्रम की चेयरपर्सन आशा गोलछा ने प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। सफलता के लिए कनेक्टिंग के साथ फिटनेस पर ध्यान देना जरूरी है। नियमित योग ने मुझे मिसेज राजस्थान बनाया, ये कहना मुख्य अतिथि मिसेज वुमेन ऑफ राजस्थान निधि शर्मा का। उन्होंने फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज यानी 40 वुमेन विंग की ओर से द मीट
द वुमेन ऑफ 40 कनेक्टिंग सेलिब्रेशन एंड सिस्टरहुड कार्यक्रम में कहा। 40 वुमेन विंग प्रेसिडेंट नीलम मित्तल ने कहा है कि 40 की इस ब्रांच का मकसद राजस्थान की महिलाओं को उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित करना है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य जयपुर के वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के बीच एक दूसरे के बिजनेस को बढ़ाने के लिए कनेक्शन हो। जयपुर ऑडिटोरियम में बैठे दर्शक जादुई दुनिया के चमत्कारों को देखने के लिए उत्सुक नजर आ रहे, तभी अचानक से एक आवाज आती है और मंच पर स्पॉट लाइट गिरती है। इसी बीच एंट्री होती है मैजिशियन ओपी शर्मा यानी जूनियर का। इसके बाद शुरू होता है जादुई दुनिया का अजूबा मायाजाल। यह दृश्य था शुक्रवार को बिरला ऑडिटोरियम में जादूगर ओपी शर्मा जूनियर के मैजिक शो का। उन्होंने हैरत अंगेज कारनामे दिखाए। यहाँ सोमवार से शुक्रवार तक रोजाना 3 शो हो रहे हैं, वहीं शनिवार और रविवार को 4 शो सुबह 11 बजे से दोपहर 1:30 बजे, शाम 4 बजे से 7 बजे आयोजित किए जाते हैं। शो के दौरान शर्मा ने कहा कि जल ही जीवन है और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश भी दिया। शो के दौरान जादूगर शर्मा ने अपनी कला से पलक झपक रूप बदलता तिलस्मी चेहरा को दिखाकर सबका दिल जीत लिया। वहीं स्टैचू ऑफ लिबर्टी के अलावा नए जादू शो ड्रील ऑफ डेथ ने लोगों को रोमांचित कर दिया। अहमदाबाद में हुई हृदय विदारक विमान दुर्घटना से हर कोई स्तब्ध है। हर कोई अपने अपने तरीके से इस विमान दुर्घटना में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दे रहा है। राजस्थान क्रिकेट संघ की एडॉक कमेटी ने कॉलविन शील्ड के शुक्रवार को खेले जाने वाले सभी मैचों को स्थगित कर श्रद्धांजलि दी। मारे गए लोगों के शोक संतप्त परिवारों के प्रति सहानुभूति रखते हुए शुक्रवार को जयपुर में आरसीए द्वारा आयोजित की जा रही राज्य स्तरीय सीनियर कॉलविन शील्ड के मैचों से पूर्व सभी खिलाड़ियों व मैच ऑफिशियल्स ने काली पट्टी बांधी और 2 मिनट का मौन रखा। आरसीए एडॉक कमेटी के कन्वीनर जयदीप बिहानी ने बताया कि शुक्रवार को खेले जाने वाले मैच अब शनिवार को खेले जाएंगे। हम राजस्थान के क्रिकेटरों और आरसीए की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। देवकी ठाकुर स्मृति जयपुर जिला ओपन रैंकिंग कैरम टूर्नामेंट 14 से 17 जून तक चौगान स्टेडियम में आयोजित होगा। उद्घाटन सुबह 9:30 बजे विधायक गोपाल शर्मा करेंगे। इस अवसर पर स्पोर्ट्स काउंसिल अध्यक्ष नीरज खेपाउन, राजस्थान कैरम संघ अध्यक्ष अजय सिंह चित्तोड़ा और अन्य गणमान्य उपस्थित रहेंगे। राजस्थान कैरम संघ के महासचिव जयप्रकाश ठाकुर ने बताया कि जूनियर, सीनियर, सब जूनियर और वेटरन वर्गों में पुरुष व महिला मुकाबले होंगे। पुरुष एकल विजेता को 20,000 रुपए नगद और एक अंतर्राष्ट्रीय कैरम बोर्ड पुरस्कार स्वरूप मिलेगा। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो आपसे पुनः निवेदन, आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।